हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे दो पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपका आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है और आने वाले समय में इन सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। और हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपका इसका जो प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, उसका अभी 10 से 20% इसका पोटेंशियल यूटिलाइज हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये आने वाले समय में हमारे ऊपर आपका जो है वो फुल्ली कंट्रोल कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करते हैं गूगल के जेमिनी की, तो वो भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो आपका जितना भी आपका सर्च इंजन होता है उसमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ओपन एआई की, तो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो पूरी दुनिया में डाउनलोड के मामले में एक दिन में ही सबको पीछे छोड़ दिया था। और चैट जीपीटी लगातार जो है वो अपने नए नए आपका माइलस्टोन को टच करता जा रहा है। ओपन एआई ने अपना एक नया सोरा करके अपना एक बनाया है, और वो जो है वो आपका टेक्स्ट टू आपका वीडियो जनरेट करने वाला प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जिसकी वजह से आप अगर टेक्स्ट उसमें लिखते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से वीडियो जनरेट करके देगा। तो ये सब जितना भी कमाल देखने को मिल रहा है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपका आईटी इंडस्ट्री का ही देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्री में और भी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा बूमिंग देखने को मिलेगा। और जो भारत है वो आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा आपका जो आगे है, और वो इसलिए है क्योंकि भारत में बहुत ही ऐसे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। चाहे हमारी इन्फोसिस हो गई, चाहे हमारे टीसीएस हो गया, चाहे हमारा एचसीएल टेक हो गया, या फिर हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक हो गया। ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, साथ ही बहुत सारे भारत में छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा आपका जो है काम कर रही है। और सरकार भी आईटी सेक्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें आईटी प्रोडक्ट की, तो जितना सऊदी अरब तेल नहीं बेचता है उससे ज्यादा भारत आईटी प्रोडक्ट का सेलिंग करता है। और आईटी प्रोडक्ट का सेलिंग करके ही हम जो है जितने भी हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा बढ़ता जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ये कौन सा ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस अभी ₹5 से कम है और आने वाले समय में ये आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन ऐसा स्टॉक्स है। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स है उसका अगर नाम की बात करें तो वो आपका है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो ये देखिए आपको 117.65% यानी कि लगभग 118% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके आज की बात करते हैं तो आज देखिए इसका अपर सर्किट लगा है इसमें, यानी कि इस स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो आपका ₹1.85 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये आपका एक अच्छा कंपनी हो सकता है, क्योंकि इसका जो है वो ₹1.85 पे आपका ट्रेड कर रहा है। इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है, एक साल में 118% से भी ये रिटर्न दे रहा है। तो ये इन्वेस्टरों को भी अच्छा खासा रिटर्न देगा आने वाले समय में। अब चलिए इस कंपनी का बिजनेस को देख लेते हैं कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कंपनी जो काम करती है वो आपका टावर लगाने का काम करती है। देश के अलग अलग कोने में जितने भी आपकी मोबाइल की कंपनियां हैं, वो जो टावर प्रोवाइड करती है, आपको सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए ये टावर लगाने का काम करती है। और अभी तक अगर हम बात करें इसके, तो देखिए 26,000 प्लस टेलीकॉम टावर ये लगा चुकी है, और आपका 22 टेलीकॉम सर्कल में लगा चुकी है। साथ ही इसके पास जो टीममेट है वो 5,000 प्लस इसके टीममेट है। और अगर हम बात करते हैं इसके, तो आपका देखिए 70 मिलियन प्लस इसका सब्सक्राइबर कनेक्टेड है इससे। अगर हम आगे इसके अगर बात करते हैं, तो इसके अगर हम बात करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से इसका टावर जो है वो यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एयरटेल भी इसका टावर का यूज करती है, बीएसएनएल भी इसका टावर का यूज करती है, जियो भी इसका टावर का यूज करती है, टाटा कम्युनिकेशन भी, और वोडाफोन आइडिया, यानी कि ये सब इसके कस्टमर है। ये यानी कि टावर बनाने का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, और उस पर जितने भी आपकी कंपनियां हैं जो आपका नेटवर्क प्रोवाइड करती है, कॉलिंग प्रोवाइड करती है, वो सब अपना उस पर टावर लगाता है और उसको पैसे देते हैं आपका, एक तरह से आपको रेंट करने के लिए। अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं और इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल डिटेल आ गया। तो चलिए हम इसको एक करके देखते हैं। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,369 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के साइज की, जो कि आपका ₹1.85 पे आपका जो अभी कंपनी का जो प्राइस है, उस हिसाब से मार्केट कैप इसका बहुत ही अच्छा खासा है। इसका आरओसी है जो 11% से नेगेटिव में है, और इसी वजह से इसमें जो है वो आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। इंडस्ट्री पे ये 56.2 है। वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो आपका देखिए बुक वैल्यू ₹3.65 नेगेटिव में है, क्योंकि ये जो है नेगेटिव बुक कर रहा होगा। अगर हम इसके एपीएस की बात करते हैं तो आपका देखिए माइनस जो है वो ₹0.96 का ईपीएस है, और फेस वैल्यू इसका ₹10 का फेस वैल्यू है। तो अगर हम बात करते हैं इसका फंडामेंटल की, तो इसका मार्केट कैप देखिए आपका लगभग 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और चूंकि ये कंपनी आपका अभी लॉसेस बुक कर रही है, जिसकी वजह से इसमें आपको अभी आपको सस्ते में दिख रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को। तो मैंने अभी आपको फिर से दिखाया, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो आप देखिए एक साल पहले ये जो ट्रेड कर रही थी वो आपका 85 पैसे पे ट्रेड कर रही थी, और जो बढ़कर के मैक्सिमम जो गई है वो आपका ₹2.50 पे गई है, आपका जो है 12 फरवरी 2024 को ये गई है। और उसके बाद अभी जो आपका नीचे गिर करके ₹1.85 पे आपका ट्रेड कर रही है। तो जैसे ही आपकी प्रॉफिट में आएगी तो आपको ये फिर से इसका जो है वो शार्पली जंप करते हुए दिखेगा। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मार्च 2023 में इसने 136 करोड़, जून 2023 में इसने 136 करोड़, सितंबर 2023 में इसने 115 करोड़, और दिसंबर 2023 में 75 करोड़, इतना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 756 करोड़ का लॉस इसने किया है मार्च 2023 में, 102 करोड़ का इसने लॉस किया है जून 2023 में, 170 करोड़ का इसने सितंबर 2023 में, और दिसंबर 2023 में 195 करोड़ का। और ये जो कंपनी है लॉसेस बुक कर रही है, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉसेस बुक कर रही है। इसी कारणवश ये कंपनी आपकी बहुत ही अंडर वैल्यूड मिल रही है अभी। अभी जो इसका प्राइस है वो आपको कौड़ियों के दाम पे मिल रहा है। अब चलिए हम इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मार्च 2021 में 427 करोड़, वहीं मार्च 2022 में 434 करोड़, मार्च 2023 में 361 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 461 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि आपका ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपका लॉसेस में है सारे। आप देखिए यहाँ पे सबके सब इसका लॉसेस में है। आपका मार्च 2021 में आपका जो है वो 1,271 करोड़ का लॉस, मार्च 2022 में 1,475 करोड़, मार्च 2023 में 1,817 करोड़,
और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 1223 करोड़। और यही जो लॉसेस बुक कर रही है कंपनी प्रॉफिट की जगह लॉस, इसी कारणवश इसका जो प्राइस है आपको अभी बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि शेयर होल्डिंग में कौन कौन से इसके शेयर होल्डिंग में। तो हमें शेयर होल्डिंग में देखिए आपका FII DII ये भी दोनों नजर आ रहे हैं इसमें, जिसको हमें बताता है कि FII भी इसमें दाव लगाए हुए हैं। तो कितना दाव लगाए हुए हैं, तो देखिए दिसंबर 2023 में इसका जो है 0.10% का इसका स्टेक है। तो FII भी इसमें आपका 10% का स्टेक लेकर के है 0.10%। DII भी देखिए इसमें जो है वो 44.42% का स्टेक है DII का। लगभग आधा जो इसका स्टेक है वो DII के पास है, और पब्लिक के पास जो है वो 52.19% का स्टेक है। वहीं प्रमोटर के पास 3.28% का स्टेक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि FII और DII दोनों का इसमें स्टेक है, और FII का DII का तो इसमें 44.42% का स्टेक है, लगभग आधा स्टेक है। तो ये आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों इसमें दाव लगाए हुए हैं। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना चाहते हैं तो अभी आपको ये बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है, और आने वाले समय में जैसे ही इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे आपके इसका प्राइस में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और हम जान रहे हैं कि आने वाले समय में जितना भी आपके टावर कंपनियां वो और ज्यादा बढ़ेगी, जितना बेटर कनेक्टिविटी देने होगा। अभी 5G चल रहा है, आने वाले समय में 6G चलेगा, और आने वाले समय में 7G भी आएगा। तो जितना ज्यादा आपका टावर लगेंगे उतना ही ज्यादा कनेक्टिविटी बेटर होती जाएगी, जिसकी वजह से टावर लगाने वाली जितनी भी कंपनियां वो आपका लगातार टावर लगाने का काम करेगी, जिसमें GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब चलिए हमारे लिस्ट की जो दूसरी कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो आपका FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड है। अब इसमें नाम में ही सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब ये IT सेक्टर में काम करती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। इसका देखिए एक दिन का अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका अपर सर्किट टच किया है, जो कि 4 रुपये 70 पैसे पे आपका अपर सर्किट लगा है, आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम इसके 6 महीने की बात करते हैं तो आपका देखिए 6 महीने में लगभग 60% से इसने जो है वो रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। और अगर हम बात करते हैं 1 साल की, तो 1 साल में इसने 100%, यानी कि अगर आपने 100 रुपये इसमें लगाए रहते तो आपका 100 रुपये की जगह पे 200 रुपये बना करके दे देते हैं आपको। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। वैसे तो इसका नाम में ही सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिखा है, तो ये आपकी IT सेक्टर की सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी होगी, लेकिन चलिए फिर भी इसके हम पूरे पेज को देख लेते हैं कि इसमें क्या इसने डिस्क्राइब कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। देखिए क्या है ये आवर वैल्यू पोजीशन, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड। ये आपका देखिए क्या क्या करने का काम करती है। डेटा सेंटर बनाने का काम करती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेटवर्क बनाने का काम करती है, IT सेक्टर का जितना भी नेटवर्क है। क्लाउड बनाने का काम करती है, यानी कि जितना भी हमें नया जो इंडस्ट्री निकल के आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में जाते हैं डेटा स्टोर करने का, उन सब करने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं इस कंपनी की, तो आगे देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने का काम करती है, यानी कि अभी जितना भी साइबर से अटैक होने वाले हैं, जितना ज्यादा आपका डिजिटलीकरण होती जा रही है दुनिया, उतना ज्यादा साइबर अटैक बढ़ता जा रहा है। तो ये साइबर मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने का काम करती है। सर्विस डेस्क, यानी कि जितना भी हेल्पलाइन डेस्क होता है उसको बनाने का काम करती है। और आपका एप्लीकेशन ऑपरेशन सपोर्ट, यानी कि एप्लीकेशन डेवलप करने का काम करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, और उसको मेंटेनेंस करने का काम करती है। ये आपका अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपका IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर जनरेट करने का काम करती है, बनाने का काम करती है, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन के लिए हो, चाहे वो सिक्योरिटी डेस्क के लिए हो, चाहे आपका सर्विस डेस्क के लिए हो। तो ये सब बनाने का काम करती है। आपका क्लाउड कंप्यूटिंग करने का भी काम करती है, जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, आपका नेटवर्क भी बनाने का काम करती है, और डेटा सेंटर भी बनाने का काम करती है। अब चलिए इस कंपनी के हम देख लेते हैं फंडामेंटल को, और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट को अभी हमारे लिए अच्छा मौका है या नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास इसका जो आ गया उसका फंडामेंटल आ गया। तो चलिए हम देखते हैं FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड की। तो अभी हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 803 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर पेनी स्टॉक्स के लिए 803 करोड़ का मार्केट कैप आपको बहुत ही अच्छा मार्केट कैप होता है। और स्टॉक पे देखिए 522 है। वहीं अगर ROCE की बात करते हैं तो 0.96% है, ये आपका कम नजर आ रहा है। इंडस्ट्री पे देखिए 33.4 है। वहीं डेप्ट इक्विटी 0.01 है, जो कि नेग्लिजिबल है, कभी भी चुका देगी। बुक वैल्यू देखिए 2 रुपया 09 पैसा है। वहीं अगर ROE की बात करते हैं तो 0.35% है। अगर हम इसके EPS की बात करते हैं तो आपका नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि कंपनी आपकी लॉसेस में होगी, जिसकी वजह से फेस वैल्यू देखिए इसका 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और अभी के करंट प्राइस की बात करें तो ये देखिए 4 रुपये 70 पैसे पे ये चल रहा है। और अगर हम 7 मार्च की बात करते हैं तो 4.44% से ये तेजी पे नजर आ रहा था 4-7 मार्च को। और आपका मैंने अभी लगाया है, ये आपका अपर सर्किट लगा हुआ है। अब चलिए हम 1 साल के इसके रिटर्न को देख लेते हैं। वैसे तो हमने पहले भी देखा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए 1 साल पहले ये आपका 9 मार्च 2023 को 2 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और अभी जो आपका ट्रेड कर रहा है वो आपका 4 रुपये 70 पैसे पे कर रहा है, यानी कि डबल कर रहा है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं 1 साल में, तो 2 फरवरी 2024 को 6 रुपये 35 पैसे पे गया है मैक्सिमम। तो आप देखिए कि मैक्सिमम अगर जाता वहां पे अगर आप बेचते तो आपको ये लगभग 3 गुना रिटर्न दे देता है 1 साल के अंदर, और अभी भी आपका ये 2 गुना रिटर्न दे रहा है। और जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ेगा, ये कंपनी प्रॉफिट में आती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो प्राइस मनी होगा, इन्वेस्टमेंट मनी, वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। अब चलिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि क्वार्टरली में इसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 1,70,00,000 का, वहीं जून 2023 में 1.72 करोड़, वहीं सितंबर 2023 में 1.91 करोड़, और दिसंबर 2023 में 2.49 करोड़ का इसने प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए नेट प्रॉफिट मार्च 2023 में 0.13 करोड़, वहीं अगर हम बात करते हैं जून 2023 में तो 0.56 करोड़, वहीं सितंबर 2023 में तो इसने लॉस बुक किया है 5.52 करोड़ का, और दिसंबर 2023 में 4.57 करोड़ का इसने लॉस बुक किया है। और यही लॉस बुक किया है जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे ही आपकी प्रॉफिट में आएगी, आपका फिर से प्राइस जो होगा शार्पली जूम करेगा, और इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं 1 साल पहले या फिर अभी, वो आपका मनी को बहुत ही अच्छा खासा टाइम से बढ़ा सकता है। अब चलिए हम इसके 1 साल के रिटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस डेटा आ गया। तो देखिए हम देख लेते हैं इसके। तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा मार्च 2021 में 5 करोड़ 62 लाख, वहीं मार्च 2022 में 5.74 करोड़, वहीं मार्च 2023 में 5.58 करोड़,
और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 7.82 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है। लगातार इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको देखिए मार्च 2021 में 12.32 करोड़ का लॉस बुक किया था, मार्च 2022 में 0.05 करोड़ का लॉस, मार्च 2023 में 1.46 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं ट्रेवलिंग 12 मंथ में 9.40 करोड़ का इसने लॉस बुक किया था। अब चूंकि ये जो है वो आपका मार्च 2023 में प्रॉफिट में आई थी और फिर से ये ट्रेवलिंग 12 मंथ में लॉस में आ गई, तो आने वाले समय में जैसे ही ये कंपनी आपकी प्रॉफिट में आती हुई दिखेगी वैसे इसमें जबरदस्त आपको दिखेगा, इसमें प्राइस में जूम करता हुआ दिखेगा। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें एफआईआई और गवर्नमेंट इन दोनों ने शेयर ले रखा है, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 में एफआईआई के पास 0.02% का स्टेक है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी 0.03% का स्टेक है। अब देखिए यहाँ पे एफआईआई और गवर्नमेंट ये दोनों ने अपना स्टेक बना करके रखा है इसमें, जो कि एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक भी देखिए इसमें 80.30% का इसमें स्टेक है। वहीं अगर हम प्रमोटर को देखते हैं तो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो आपका 19.65% का स्टेक है प्रमोटर के पास। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें एफआईआई, डीआई, इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक इसमें बहुत अच्छा खासा अपना स्टेक बना करके रखी हुई, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे थे और आप कोई पेनी स्टॉक्स के बारे में अगर आप तलाश रहे थे कि कौन से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो ये दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सबको थोरली एनालाइज करिए और उसके बाद खुद से डिसीजन लीजिए, क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ही रिस्की होते हैं। इसलिए इनको जो प्राइस होता है वो कोई भी ऑपरेटर आसानी से ऑपरेट कर सकता है और आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। तो कभी भी आप पेनी स्टॉक्स में अपना जो है वो 30% क्या जिससे ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट मनी मत लगाइए। तो दोस्तों आप खुद ही एनालाइज करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आप इन दोनों में से किसमें इन्वेस्टमेंट को चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।